जब कोई रिश्ता बनता है, जब कोई रिलेशन बनता है, जब कोई संबंध बनता है, तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च चलता है। शरीर तो थक जाता है, लेकिन मन और आत्मा निरंतर चलता है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करके बड़ी विशुद्धता के साथ आज आपको कह रहा हूं, 2 सुपारियां सिर्फ यहां रखिए। कहां रखिए? 2 सुपारी इस प्रकार से यहां रखिए, उसके बाद तुम्हें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे तुम्हारी ससुराल में दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे रिलेशन में दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे प्यार में दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे पार्टनर के साथ दिक्कत हो, या तुम्हारी शादी के बाद की कोई बड़ी समस्या हो। समस्या किसी भी प्रकार की हो, रिश्तों से, संबंधों से और प्यार से, 2 सुपारियां सब ठीक कर सकती हैं। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं, 2 सुपारियां यहां रखनी है, तुम्हें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा जीवन नर्क बन गया है तो भी, तुम्हारे पति पत्नी के बीच के संबंधों को बहुत खराब कर दिया गया है तो भी, तुम्हारे रिश्तों के बीच में कोई आ गया है अगर तो भी, और कोई प्यार, कोई रिलेशन, कोई व्यक्ति तुमसे बात नहीं कर रहा, रूठ गया और तुमसे दूर जा रहा है और तुम्हें वादों के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है, ऐसी किसी भी सिचुएशन को ठीक करने का इसमें पूरा बल है। सुपारी पूजा पाठ इत्यादि में श्रीफल का भी काम करती है, पूर्णता का भी काम करती है। वेद कहता है पूर्णाद पिनरापत सुपूर्णापत, पूर्णता का सबसे संयोगित और सबसे सुव्यवस्थित पात्र अगर कोई है तो वो सुपारी है। सुपारी की हो सकता है आकार विकार छोटा हो, परंतु इसका बेसिक आकार एक पृथ्वी के जैसा है, प्रकृति के जैसा है। इसको जब अंदर काटो तो 84 लाख योनियों की भांति इसके अंदर भी उतनी धारियां दिखती हैं, उतने अंदर खांचे दिखते हैं। जब आप इसको काटो तो इसमें कई रंग दिखते हैं अंदर। जिस प्रकार से मौसमी की कलियां दिखती हैं, वैसे इसमें कत्थे की कलर और व्हाइट कलर की अंदर कलियां दिखती हैं। पूजा में किसी भी चीज की कभी कमी हो जाए तो चावल और सुपारी 2 ऐसी चीजें हैं कि वो उसके नाम पर चढ़ाई और रखी जा सकती है। इतना ही नहीं, इसके आगे की बात बताऊं, सुपारी एक ऐसी चीज है जिसमें लोग भगवान बना लेते हैं। सुपारी को ऊपर कलावा लपेटकर पंडित जी लोग गणेश, लक्ष्मी और जाने क्या ही बना लेते हैं। कोई भी देवी देवता ना हो, कोई मूर्ति ना हो, केवल सुपारी को रंग करके रख करके उसमें आवाहन करके पूजन कर लिया करते हैं पंडित जी लोग। सुपारी की बड़ी महती अनुकंपा है, बड़ी इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना बहुत कम है। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र वीर कटी ग्रहीत्वा शारदा सर्वकारम तदप्त गुणानाम निशपारम नहीं आती, तब भी इसके बारे में लिखा जाना असंभव है। संपूर्णता इसमें घड़ में व्याप्त है। और ये जो उपाय है 2 वाला, आज मैं कह रहा हूं, ये 2 सुपारियां अपने बिस्तर के दोनों अलग अलग कोनों में रखिए। और एक आश्चर्य बताऊं, ये बोलकर जब रखोगे तो जिस जगह तुम सुपारी रखोगे वहां नहीं मिलेगी, बिस्तर के नीचे दबी होने के बावजूद भी। कुतर्क मत करना, जितना ढनंग सकती है उससे ज्यादा ढंगेगी। तुम बोल के तो देखो ये शब्द, और वो ढनंग कर जितना ज्यादा क्लोज आएगी, उतनी ज्यादा परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी होंगी। जो कह रहा हूं सब करके तो देखो। जानना चाहते हो क्या बोलना है? रखने के पहले एक छोटा सा अनुभव ले लेते हैं। अनुभव क्यों लेते हैं? क्योंकि तुम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। आपको पता, हमारे यहाँ सारे काम बहुत गुप्त किए जाते हैं, हम बहुत सीक्रेटली काम करते हैं। ये जितने तुम्हें अनुभव सुनाते हैं वो हजारों में से कोई एक चुन करके, जिनका इच्छा है, जिनका मन है, सबके सामने बात रखी जाए, सिर्फ उन्हीं का हम सुनाते हैं। आपको है तो हमारे पास बहुत है, क्योंकि हमारा जो काम है बहुत सीक्रेटली करने वाला है। हम बहुत पर्सनलाइज लेवल पे वर्क करते हैं, तो इसलिए हम हर बात तो नहीं सुना सकते आपको। फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे एक दिन एक आपके मतलब भर का तो ले ही आता है। और हम क्या लेते हैं, हमारे तो सामने बच्चे ही बोल देते हैं कि ये वाला आप सार्वजनिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अनुभव सुनाने के पीछे एक बड़ा
मंतव्य है कि हम सालों से ये आपको अनुभव सुना रहे हैं, लगातार रोज अनुभव सुनाते हैं। कोई एक दिन थोड़ी सुनाते हैं, रोज हर दिन जब भी हम आएंगे तो एक अनुभव हमारे साथ आएगा मिनिमम। और सत्य मानिए, अगर हमें सारे के सारे लोग बता दें, सारे के सारे लोग अनुमति दे दें केवल कि सुना दीजिए, सुनाने लायक होते नहीं इसलिए नहीं सुनाता, तो सत्य मानो 4 घंटे का एपिसोड सिर्फ अनुभव में निकल जाएगा, है ना। चलो एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मैं आपको कोटि 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 नमन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप पे कि मैं अपने प्यार को पाने में सक्षम हूँ और सब अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुजी। मैं कैसे कहूँ कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। आप मेरे लिए तो भगवान बन के आए हैं। जितना बुरा था मेरी ज़िंदगी में, जितने हालात ख़राब थे, धीरे धीरे सब कुछ सुधार हो रहा है। बहुत चीज़ें सुधर गई हैं, बस थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानी रह गई हैं गुरुजी। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने चरणों में हमें थोड़ी सी जगह दे दो गुरुजी। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, हर चीज में आपके पक्ष में चीजें खड़ी हो, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आज मैं कह रहा हूं कि ये 2 सुपारियों को इस प्रकार से, अब करना क्या है, दोनों की दोनों सुपारियों को राइट और लेफ्ट गाल के अंदर रखिए पहले थोड़ी देर, उपाय करने के पहले। ये उपाय रात्रि में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद करिएगा। कोशिश करिएगा सारे काम से निवृत्त हो जाए, जब सोने जा रहे हो तब करें। सोने जाते समय थोड़ी बहुत देर अपने मुंह में एक तरफ राइट साइड और एक तरफ लेफ्ट साइड सुपारी को मुंह में दबा के रखिएगा, बहुत प्यार से। जैसे लोग पान खाते हैं खाना पीना खाने के बाद, उस तरह से दबा के रखिएगा। चबाना नहीं है, उसको दांत नहीं लगाना, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे अपने ही मुख के रस से भीगने देना है। ये प्रेम का रस है, जितना ज्यादा भीगेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, भीगने दीजिए। और बीच बीच में आपको बोलना है ओम त्रिम। क्या बोलना है? ओम त्रिम, ओम त्रिम, ऐसा बोलते रहिए बीच बीच में, लगातार नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में। जब याद आ जाए तब बोलिएगा, बहुत देर भी मत रखिएगा, मैक्सिमम 20-25 मिनट बहुत है। 2-4-5 मिनट से लेके 20-25 मिनट तक रखा जा सकता है। उसके बाद अब ध्यान रहे, जो दाहिनी तरफ से निकालिएगा वो दाहिनी रखिएगा, जो बाएं तरफ से निकालिएगा उसे बाएं तरफ रखिएगा, और रखते समय भी वही बोलकर रखिएगा, ओम त्रिम। अब जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा। और हाँ, एक खास बात, सुपारी का जो सपाट वाला भाग है उसको नीचे मत रखिएगा, उसे उल्टा करके रखिएगा। उसकी नोक नीचे, सपाट वाला हिस्सा ऊपर, और गद्दे से दबा दीजिएगा। बस ऐसा करके आप आराम से बिस्तर पे सो जाइए, रात भर सोते रहिए। प्रातः फिर जब सारे कामों से आप निवृत्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, तो क्या करें? तो इन सुपारियों का स्थान चेक कर लें, कितना एक दूसरे के पास आए हैं। जितना मैक्स पास बढ़े होंगे उतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पास नहीं भी बढ़े होंगे तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काम होने में थोड़ा समय लग सकता है, पर होगा निश्चित तौर पर। इन सुपारियों को अब एक्चुअली असली काम है, जहां से आपके काम में वृद्धि होगी। किसी भी केले की जड़ के नीचे दबा देना है। ये जो त्रिम है ना, इसमें तीनों देवियों की, तीनों देवताओं की शक्तियां विद्यमान है। सुबह दोपहर शाम सत्र स्तंभ, 3 वो विशुद्ध शक्तियों की शक्ति इसमें विद्यमान है, और ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसका उपयोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। इसे कीलित किया गया है, गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। इसे बड़े मन से, बड़े ढंग से करिएगा। और हाँ, अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिनों में ज्यादा काम करता है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। मैं हूं तुम्हारे साथ। कितनी बार कहूं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं, तुम्हारा भाई भी हूं, और इन सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। हाँ, हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूं।
तुम अच्छा करोगे तभी नहीं, तुम बुरा करोगे तब भी तुम्हारे साथ है। तो अपना ध्यान रखना, तरीके से रहने की कोशिश करना। प्रयास करो अपने को मूल्यवान बनाओ, प्रयत्न करो अपने को बेहतर बनाओ, प्रयत्न करो कि तुम पहले ठीक हो जाओ, कोशिश करो कि तुम ग्रहों को धोखा देने में कामयाब हो जाओ। ग्रहों को क्लेश करना हमारा काम है, हम तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमबद्ध है, वचनबद्ध है। रिश्तों को ठीक करने का काम इन सब चीजों से नहीं, तुम्हारे गुरु के आदेश से होगा। मैं हूँ आपके साथ। ओम नमः शिवाय।